हम आप बिना जाने भी अपराध कर बैठते हैं। बिना जाने भी अपराध कर बैठते हैं। किसी के बारे में आपको पता ना हो, फलाना कैसा है, ठिकाना कैसा है, वो साधु कैसा है, वो महापुरुष कैसा है, तो आपको बोलना नहीं चाहिए, वरना आपके पुण्य नष्ट होंगे। जो आपने सुकृत कर्म किए वो नष्ट होंगे। और कभी भी किसी बुद्ध पुरुष की, महापुरुष की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। हम नहीं कहते, रामायण कहती, हमने आपको समझाया था, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप गौघात समान। भगवान श्री हरि विष्णु, हरि यानी महादेव, इनकी जो निंदा करता है या सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता। कितना? एक गौ को मारने बराबर पाप भोगना पड़ता। मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से, आप कभी भी जिसके बारे में जानते नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसको देखा नहीं, उसकी निंदा मत करो। बाकी जगत का काम कहना है, जब तक मरोगे नहीं तब तक निंदा निश्चित है। निंदा अगर हो रही तो समझो आप जिंदा हो। निंदा उसी की होती जो जिंदा है, जो मर गया उसकी क्या निंदा। तो कोई निंदा कर रहा तो सुनो मत, या तो यथोचित जवाब दो अथवा चुप हो जाओ, वरना बुरी दुर्गति होती निंदा करने वालों की। ध्यान दीजिए महानुभाव, जब तक आप जिएंगे तब तक लोग आपको ताने देते रहेंगे। आप भजन नहीं करोगे तो वेद ताने देंगे कि तू मनुष्य का तन व्यर्थ में खो रहा। रामायण देगी आपको ताना, क्या? बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। भागवत आपको ताना देगा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जनम तदपुत्रर्थदम। भागवत भी ताना देगा, रामायण भी ताना देगी, गीता भी आपको ताना देगी। और अगर आप भजन करोगे तो ये कुछ असामाजिक तत्व भी आपको ताना देंगे। बड़े पुजारी बन गए आजकल, बड़ी माला खिसकाने लगे, खूब चंदन लगाने लगे, हैं? बड़े संतों का संग करने लगे, कहीं ऐसा ना हो बाबा ना बन जाओ। लो, अब इनसे बात करो। लोगों को बाबाओं से चिंता नहीं है, बाबा सत्कर्म का प्रचार की, महात्मा सत्कर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, इससे टेंशन है। ध्यान दीजिएगा, जगत कुछ कहे तो कहने दो। आपके नैना अगर माधव से लड़ जाएं तो प्रीति बढ़ाते रहो। हाँ, जगत कुछ बोले तो बोलने दो। मैं आपको इस बात पे कथा सुनाऊं साधु। एक बार एक राजा था, उसकी धर्मपत्नी रानी, राजा की पत्नी स्वभावश रानी होगी, तो राजा और रानी दोनों एक घोड़ी पर बैठकर महाराज गए घूमने के लिए। अब देखना संसार कितना विचित्र। घूमने के लिए निकले तो एक चौराहे से निकले तो चौराहे पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, दो चार आपस में बात कर रहे थे।